अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन जलफ्रेजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास हाफ़ के जी चिकन है जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है। 1 कप तक जो है यखनी जाएगी। ऑयल है। यहाँ मेरे पास एक प्याज थी जिसे मैंने जो है ब्राउन कर लिया है और इसे चूरा कर दिया है मैंने। 2 टमाटोज़ को मैंने ब्लेंड कर लिया है। मेरे पास पेस्ट नहीं पड़ा हुआ था इसलिए मैंने 2 फ्रेश टमाटोज़ को ही ब्लेंड कर लिया है। यहाँ मेरे पास मसाले हैं। नमक टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये हल्दी है ये 1/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून ही मेरे पास कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। इसके अलावा काली मिर्च जाएगी जो एंड पे जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट है। घी है, आप इसमें देसी घी है ये, आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एंड पे जाएगा। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, टमाटो एंड ऑनियन। इन तीनों को मैंने जूलियन इस तरह काट लिया है। ये थी चिकन की चीज़ें। यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है 2 अंडे, क्योंकि अलग से इसका एक ऑमलेट बनाकर मैं ऊपर सर्व करूँगी। सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब मिंट है चॉप्ड, 1 टीस्पून की कोरिएंडर है चॉप्ड और 1 टीस्पून ही मेरे पास जिंजर है चॉप्ड। स्प्रिंग ऑनियन तकरीबन 1 मैंने चॉप कर ली है। 1 टमाटो जाएगा, ये भी चॉप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चिकन के अंदर ये 2 टेबलस्पून दही लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट रखती हूँ, ताकि ये ज़रा इसकी एक जो चिकन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन ज़्यादा टूटेगा भी नहीं। तो ये इसे मिक्स करके मैं रखती हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने चिकन के अंदर दही योगर्ट डाल के रख दिया है 10-15 मिनट। जितनी देर में ये इसे मैं रखूँगी, यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा तकरीबन 1-2 टेबलस्पून के करीब ऑयल मैं इसके अंदर डालूँगी और इसके अंदर हल्की जो वेजिटेबल्स हैं मेरी, इन्हें मैं हल्का सा सौते करूँगी। ये कैप्सिकम और ऑनियन मैंने इसमें डालकर मैं इसे सौते कर रही हूँ। ये हल्का सा सौते हो जाए फिर मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, क्योंकि अगर अभी टमाटो डाल दिए तो वो अपना पानी वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये हल्का सा बस हमने सौते करना है। इसे टमाटर डाल दिए, ये सौते हो चुके, मैं इन्हें प्लेट में डिसॉल्व करती हूँ। बिल्कुल हमने इसे सॉफ्ट नहीं करने, थोड़े से क्रंची रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वेजिटेबल्स जब चिकन वगैरह में हम डालते हैं तो क्रंची ही अच्छे लगते हैं। जी नाज़रीन, ये वेजिटेबल्स हमारी सौते हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं अंडे की जो ऑमलेट हमने बनाना है ये उसकी भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये भी बना के मैं रख देती हूँ। जितनी देर में चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ईच मिंट, कोरिएंडर एंड जिंजर, 1 हरी प्याज, 1 टमाटो और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून के करीब। और मैं इसको जो है एक ऑमलेट का हम इसे बनाएंगे। जी ये मैंने इस फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं हल्का सा येलो कलर डालती हूँ, कलर के लिए एक अच्छा जो है लुक आएगा इसका। इसी पैन में जिसमें मैंने वेजिटेबल सौते की थी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालूंगी और इसी पैन में मैं
ऑमलेट डाल दूँगी। ये मैंने इसके अंदर ऑमलेट डाल दिया है। अगर ये टूट भी जाए तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे जो है छुरी से बाद में कट करना है। जी नाज़रीन, के ऑमलेट जो है रेडी हो चुका है। अब मैंने इसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने अभी ऑमलेट बनाया था, इसी में मैं ये चिकन भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके इसे भी मैं निकाल लूँगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर चिकन जो है वो सोते हो रहा है। इसी टाइम में ये चिकन यहाँ पे इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हम मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाला है थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैं फ्राई करूँगी। साथ ही इससे मैं जो मैंने 2 टमाटो ब्लेंड किए थे वो डाल दूँगी। ये सारे मसाले स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन सीड, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी पिसी हुई धनिया, ये भी साथ चली जाएगी। और इसे मैं अच्छी तरह भूनूंगी। जी नाज़रीन, ये चिकन हमारा हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और यही चिकन अब मैं इस मसाले के अंदर डालूंगी। इसी स्टेज पर मैं ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके चूरा की हुई थी वो मैं डाल दूँगी, और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा ये भून जाए, उसके बाद मैं 1/2 से 1 कप तक मैं जो है यखनी डाल के इसे थोड़ा सा ग्रेवी बना लूँगी इसकी। जी नाज़रीन, ये प्याज डाल के मैंने इसे भून लिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता ब्रेस्ट पीस से और बोनलेस है, ये जल्दी कुक हो जाता है। यहाँ पर मैं हीट जो है वो फ्लेम कम करके 1 कप मैं यखनी इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसे थोड़ी हल्की आंच तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में जो है इसे पकने के लिए रख देती हूँ। जी नाज़रीन, इसमें हमने यखनी डाली थी वो ड्राई हो गई है। ये हल्की हल्की सी ग्रेवी रहेगी इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं जो ब्लैक पेपर थी वो एंड पे मैंने डालनी थी, ये 1/2 टीस्पून। और ये जो मक्खन सॉरी घी है, देसी घी, आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। एंड पे हमने ये डालना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो है घी थोड़ा यूज़ किया था खाने के अंदर। तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून इसके अंदर फ्लैटेड बटर चला जाएगा। यहाँ पर अब जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने सौते की थी वो सारी इधर चली जाएंगी एंड में, और इन्हें मैं मिक्स करते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने मिक्स कर लिया। इसे हमने इन वेजिटेबल्स को डालकर हमने कुक नहीं करना, बस हमने इसे हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसकी क्रंचीनेस जो है सब्जियों की जो क्रंची होती हैं वो रहें। बिल्कुल हमने इसे सॉकी नहीं कर देना। और यहाँ पर मैं इसे निकाल कर चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने प्लेट में डिश आउट कर दिया है, डिश में निकाल दिया है। यहाँ पर अब ये जो मैंने ऑमलेट बनाया था इसके मैंने इस तरह जूलियन में कटिंग कर ली है। अब ये हम एंड पे जब हम सर्विंग करेंगे हमने तब इसके ऊपर डालना है, हम पहले से नहीं डाल के इसे मिक्स करेंगे। ये इसके ऊपर जब हमने सर्व करना है तब हम ये इसके ऊपर डालेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रा चेंज है तो मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।